देश के आज़ाद होने के बाद एक ऐसा गांव जो रास्ते से अभी तक है वंचित। गांव के लोग उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री से रास्ते की मांग को लेकर लगा रहे गुहार। देखना है इस गांव में कब तक रास्ते चल पाते हैं। सरकार विकास की बात करती है और गांव को विकास से जोड़ने का भी काम कर रही है। मैं इस समय देवरिया जनपद के विकास भवन में ही खड़े हैं और मेरे पीछे जो तस्वीरें दिख रही है ये विकास भवन की तस्वीरें हैं, जहां गांव की हर एक विकास योजनाओं को गांव से जोड़ा जाता है और गांव तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ऐसी एक तस्वीर हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं जो आज़ादी के बाद आज भी उस गांव में विकास के काम की बात अगर आप करते हैं तो उस विकास के काम में सबसे बड़ा ज़रूरी होता है रास्ते। अगर रास्ते ना हो तो आने जाने वाले लोगों को क्या दिक्कतें और क्या परेशानियां उठाना पड़ता है ये आप समझ सकते हैं। हमारे भारत देश को आज़ाद हुए कितने दिन हो गए, लेकिन उस दलित बस्ती में जो नगर पंचायत, जो अभी नवनिर्मित नगर पंचायत इस समय बना है, वो भलवनी के अंदर आता है जिसका नाम तरकुलहा है। और उस गांव में दलित बस्ती है, उस दलित बस्ती में आने जाने का रास्ता नहीं है और उस रास्ते को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है और लगातार उच्च अधिकारियों और तमाम लोगों से गुहार लगा रही है, क्योंकि जब उनके घर में या किसी का तबीयत खराब होता है या कोई किसी काम के लिए जाना होता है तो खेत के रास्ते, छोटे पतले मेड़ों के रास्ते जाना पड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास की योजना गांव से जोड़ रही है, लेकिन ये तस्वीर झकझोर देने वाली है और इन तस्वीर को देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार और देवरिया के आला अधिकारी ऐसे गांव को शहर से जोड़ने और रास्ता निकालने का काम करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जब पानी बारिश होला तो पानी हेतना हेल के आ सब औरत ये दुल्हन लड़की सब सड़क पर जाली खेते बाहर। ओकरे बाद हेरिया के आदमी बैठ के मेहरारू लुगा उठा के यहाँ चले ली तो लोग खपरी मारे ला है ना। आ इतना प्रधान भइल लो, प्रधान के आगे कितना चिरौरी मिनती करत भाई रास्ता निकाल दलो। हमने के टोला के दिक्कत ही बा, लेकिन फिर भी आपके इस टोले पे लगभग कितना परिवार होगा? हमने के टोला 25 बताइए। लगभग 25 लोग। लगभग सदस्य कितने होंगे हर 100 150 बाना। 150 लोगों के लिए आवागमन का रास्ता नहीं। हाँ, बस हमारी टोला में एकदम दिक्कत बा। हेने होने तो सब सही बा, बस बिचले टोला में केहू सुनवाई ना बा, केहू अधिकारी ना केहू मुख्यमंत्री ना केहू। अब बताई सब बीच दरिया में हमने क्या कर लिया। स्कूल जाने आने में हम लोग को तकलीफ होता है, स्कूल जाने आने में कोई काम होता है तो नहीं जा पाते हैं। हमारे बच्चों में पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, पानी लग जाता है तो बच्चों में को दिक्कत हो जाती है। स्कूल छोड़ करके बैठना पड़ता है हम लोग को। तो बताइए, हम लोग ऐसे रहेंगे तो कब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? ये बस्ती दलितों की बस्ती है। हाँ। यही परेशानी, हम लोग का रास्ता दिलवा दीजिए, आप बनवा दीजिए हमको सब रास्ता। जब बन जाएगा, ये दलितों की बस्ती है, हम लोग का कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। का इंतजार कर रहे हैं। कब से यहाँ सड़क नहीं है? सर लगभग हम तो मान लीजिए हमारी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष हुई और हमें जहाँ तक बुजुर्ग लोग बताते हैं जो हमारे पूर्वज की आज़ादी के बाद से यहाँ पे रास्ता नहीं है। जब से बस्ती यहाँ बसी है तब से रास्ता नहीं है यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए। इसके पहले कैसे आवागमन होता था? इसके पहले भी शुरू से ही ऐसे ही, मान लीजिए अगल बगल लोगों का खेत है, लोग आते जाते थे। मान लीजिए जिसका नुकसान होता है वो लोग गाली भी देते हैं। जल जमाव जब होता था तो मैं जब से समाज सेवा में आया 2 बार मैं अपने निजी बजट से इन लोगों के लिए बांस और बल्ली के सहारे कुछ रास्ता बनाया था। बाकी समय में ये लोग ठंडी हो गर्मी हो ऐसे ही लोग दूसरे का खेत जो ये मेढ़ा इसी के रास्ते आते जाते हैं लोग। इसके पहले हमारे लगभग 3 या 4 पूर्व प्रधान लोगों का कार्यकाल खत्म हुआ, किसी प्रधान जी ने इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इन लोगों की परेशानी पे। ईओ साहब को अपने लिखित रूप में दिया? ईओ साहब को, माननीय अध्यक्ष साहब को लिखित रूप में भी दिए हैं। यहाँ पे मौके पे ले आके दिखाया गया है।